हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एम्पलीफायर मॉडल के अंतर्गत फोर्थ मॉडल है जो हमारा ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। तो ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर जो है इसका हम बेसिक सर्किट मॉडल पढ़ते हैं। तो देखिए इसका ये बेसिक सर्किट मॉडल है। ये है आर आई इनपुट रेजिस्टेंस और ये आई आई, ये कॉमन ग्राउंड है और ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स है आर एम आई आई और ये आर नॉट और ये प्लस माइनस ये वी नॉट और इसमें करंट जा रही है ये आई नॉट। तो इसका जो आइडियल जो वैल्यू होती है आर आई और आर नॉट की, आइडियल वैल्यू आर आई और आर नॉट की जो होती है वो 0 होती है, बहुत ही कम होती है। देखिए इसमें जो है एक डिपेंडेंट सोर्स यूज किया गया है। तो देखिए ये क्या है, इनपुट करंट पे जो है डिपेंड कर रहा है आई आई। तो इसका जो सोर्स होगा करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ये कौन सा सोर्स है, वोल्टेज प्लस माइनस यूज किया गया। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ इसका जो एम्पलीफायर गेन दे रखा है, गेन पैरामीटर जो है वो आर एम है। आर एम इसको बोलते हैं ओपन सर्किट ट्रांस रेजिस्टेंस। तो ये डिफाइन है आर एम बराबर बी आउटपुट अपॉन आई आई जो है हमारी इनपुट करंट विद आई नॉट बराबर 0 और इसका यूनिट है वोल्टेज अपॉन एम्पियर। ये बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस शो कर रहा, वोल्टेज अपॉन एम्पियर। अब हम इसका ड्रा करेंगे प्रैक्टिकल मॉडल। तो प्रैक्टिकल मॉडल जो है, तो इसके इनपुट पर जो है सिग्नल सोर्स अप्लाइड करेंगे और इस पर आउटपुट पे जो है लोड कनेक्ट करेंगे। तो देखिए इसके जो इनपुट पे जो सिग्नल सोर्स होगा वो हमारा क्या होगा, एक नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट होगा। ये देखिए आई एस और इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया ये आर एस और इसमें करंट जा रही है हमारी आई आई और ये है आर आई। इसके अक्रॉस वोल्टेज है हमारा वी आई और ये है कॉमन ग्राउंड और ये वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स है ये आर एम आई आई आर नॉट और ये लोड कनेक्ट कर दिया हमने और ये आई नॉट करंट है, इसके क्रॉस वोल्टेज है ये वी नॉट। ये सर्किट फिगर है मॉडल फॉर ट्रांस रेजिस्टेंस। ये प्रैक्टिकल बी। तो प्रैक्टिकल में हमारी जो कंडीशंस होती हैं वो हम लिख देते हैं। देखिए आर आई की वैल्यू बहुत ही कम होगी, तो इसमें सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। आर एस इज ग्रेटर देन आर आई और लोड इज ग्रेटर देन आर नॉट। कहीं ग्रेटर देन ले लिया गया। तो ये हमारा जो है प्रैक्टिकल सर्किट है। अब हम इसकी एनालिसिस करेंगे, वोल्टेज गेन, करंट गेन, ओवरऑल जो ट्रांस रेजिस्टेंस गेन इसका जो है फाइंड करेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या है, नॉर्टन इनपुट साइड पर नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट इनपुट साइड पे, और इसमें जो है आउटपुट पे हमारा कैसा है
थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है। तो हम इसको पुनः ड्रा कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, फिर हम इसकी एनालिसिस करते हैं। तो ये हमारा सर्किट है। तो हम इसमें जो है सबसे पहले जो है वोल्टेज गेन ए वी फाइंड करेंगे। तो ए वी बराबर होता है वी नॉट अपॉन वी आई। तो इसके लिए सबसे पहले हम वी नॉट फाइंड करेंगे। तो देखिए आउटपुट पे जो है और इसमें करंट जा रही है हमारी क्या है आई नॉट, जो मैंने मार्क नहीं की, मार्क कर लेता हूँ आई नॉट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर लगा लेते हैं आउटपुट सेक्शन पे। तो वी नॉट बराबर ये देखिए आर एल अपॉन आर एल प्लस आर नॉट इंटू आर एम इंटू का आई आई। अब आई आई इन टर्म्स ऑफ वी आई निकालना। देखिए आई आई करंट किस में जा रही है, ये आर आई में जा रही है। और ये देखिए वी आई क्या सभी के लिए समान होगा, तो यहाँ पे क्या है करंट निकाल लेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो आई आई करंट बराबर क्या होगा वी आई इंटू आर आई, इसे इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए इसकी वैल्यू किस में रख देंगे, फर्स्ट वाले में रख देंगे। तो वी नॉट बराबर हो जाएगा आर एम आर एल अपॉन आर एल प्लस आर नॉट इंटू वी आई इंटू का आर आई। तो इसे डिवाइड कर देंगे इसे। तो यहाँ पे आ जाएगा वी नॉट अपॉन वी आई बराबर आर एम इंटू का आर आई इंटू का आर एल अपॉन आर एल प्लस का आर नॉट। तो ये हो जाएगा हमारा गेन ए वी। तो इसे लिख देंगे ए वी बराबर आर एम इंटू का आर आई इंटू का आर एल अपॉन आर एल प्लस का आर नॉट। अब फाइंड करेंगे हम करंट गेन। ये दूसरा पॉइंट है हमारा। करंट गेन होता है ए आई बराबर आई नॉट अपॉन आई आई। तो इसके लिए हमें आउटपुट करंट चाहिए होगी और इनपुट। तो देखिए हमने वी नॉट निकाल लिया ऑलरेडी, तो वी नॉट निकाल लेते हैं पुनः। तो वी नॉट इस पे जो वोल्टेज डिवाइडर आर एल अपॉन आर एल प्लस का आर नॉट इंटू का आर एम इंटू का आई आई। और देखिए वी नॉट इसमें आई नॉट इसमें करंट जा रही है लोड में, तो वी नॉट बराबर आई नॉट इंटू का आर एल। तो वी नॉट की वैल्यू ये यहाँ पर रख देंगे आर एल। तो आई नॉट इंटू आर एल बराबर आर एल अपॉन आर एल प्लस का आर नॉट इंटू आर एम इंटू का आई आई करंट। तो आर एल डिवाइड कर देंगे। तो आई नॉट बराबर आर एल अपॉन आर एल प्लस आर नॉट इंटू का आर एम अपॉन आर एल इंटू का आई आई। इस आई को इधर डिवाइड कर देंगे। तो आई नॉट अपॉन आई आई बराबर हो जाएगा आर एम इंटू का आर एल अपॉन आर एल प्लस आर नॉट इंटू का एक अपॉन आर एल। तो आर एल से आर एल ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आर एम अपॉन आर एल प्लस आर नॉट। तो ये हो जाएगा हमारा करंट गेन। तो ये ए आई बराबर, तो ए आई बराबर ये हो जाएगा आर एम अपॉन आर एल प्लस का आर नॉट। अगर हम पावर गेन निकालेंगे तो हमारा जो ए पी होता है पावर गेन बराबर होता है ए वी इंटू ए आई, मतलब वोल्टेज गेन इंटू द करंट गेन होता है। तो ये वोल्टेज गेन और करंट गेन हमने जो पहले निकाले थे वो हमने साइड में लिख लिए।
तो जो ए पी बराबर आएगा वो आएगा आर एम इंटू आर एल अपॉन आर एल प्लस आर नॉट इंटू का आर आई इंटू का आर एम अपॉन आर एल प्लस का आर नॉट। तो ए पी बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर एम इंटू का आर आई इंटू का आर एल अपॉन आर एल प्लस आर नॉट का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा पावर गेन। अब फोर्थ निकालेंगे ओवरऑल ट्रांस गेन। ओवरऑल ट्रांस रेजिस्टेंस। तो ओवरऑल ट्रांजिस्टेंस गेंस होता है, इसे कैपिटल आर एम एस मान लेंगे। तो ये बराबर होता है वी नॉट अपॉन आई एस। तो हम इसे फाइंड करेंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देख लीजिए हमने पुनः सर्किट ड्रा कर लिया इसको फाइंड करने के लिए। हो सकता है आपको जो है पूरा जो है ये इसका जो है प्रैक्टिकल मॉडल ना देके जो ओनली जो क्या है आइडियल मॉडल देके जो है फिर वो पूछे कि इसमें सोर्स कनेक्ट इसमें कनेक्ट करिए और लोड कनेक्ट करके तब ये हमें फाइंड करिए। तो देखिए सबसे पहले हम वी नॉट फाइंड करेंगे। तो वी नॉट बराबर होगा इस सर्किट, इसमें क्या लगाएंगे लोड करंट डिवाइडर जो है वोल्टेज डिवाइडर का रूल लगाएंगे, इस पर जो लगा देते हैं। तो ये आर एल अपॉन आर एल प्लस का आर नॉट इंटू का आर एम इंटू का आई आई। अब यहाँ पे देखिए नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए ये तीनों पैरेलल कनेक्टेड है। तो आई आई हम फाइंड करेंगे, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो इसे आई आई फाइंड करने के लिए इसमें करंट डिवीजन जो है रूल लगाएंगे। तो आई आई बराबर, तो देखिए इसमें हमें करंट फाइंड करना है। तो इसके सामने वाला रेजिस्टेंस लेते हैं आर एस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर एस प्लस का आर आई इंटू का सोर्स करंट आई एस। तो इसे इक्वेशन सेकेंड, तो इस सेकेंड की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो वी नॉट बराबर आर एल प्लस आर नॉट इंटू का आर एम इंटू का ये आर एस अपॉन आर एस प्लस का आर आई इंटू का आई एस। तो इसको डिवाइड कर देंगे। तो वी नॉट अपॉन आई एस बराबर आर एम आर एल अपॉन आर एल प्लस का आर नॉट इंटू का आर एस अपॉन आर एस प्लस का आर आई। तो ये हो जाएगा आर एम एस बराबर आर एम इंटू का आर एल अपॉन आर एल प्लस आर नॉट इंटू का आर एस अपॉन आर एस प्लस का आर आई। अगर हम इसके ओवरऑल जो हमारा ट्रांस रेजिस्टेंस कहना है तो इसकी हम आइडियल कंडीशन चेक कर लें इस पर। तो ये क्या हुआ आर आई बराबर 0 ले लेते हैं और लोड बराबर आर एल बराबर क्या लेते हैं 0। तो आर एम एस बराबर जो निकल के आएगा यह वी नॉट अपॉन आई एस आएगा आर एम इंटू आर एल की वैल्यू क्या रखें या 0 रखें, सॉरी आर नॉट की वैल्यू 0 होती है। ये आर एल तो ऐसे ही रहेगा अपॉन आर एल प्लस 0 इंटू का आर एस अपॉन आर एस प्लस 0। देखिए आर एम इंटू आर एल अपॉन आर एल इंटू आर एस अपॉन आर एस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ओनली वी नॉट अपॉन आई एस बराबर आर एम के बराबर होगा, जो हमारा ट्रांस रेजिस्टेंस का जो है क्या होगा गेन होगा। अब हम इसकी अगर जो है मैक्सिमम के लिए जो कंडीशन दे रखी थी तो सेकेंड कंडीशन हम ये चेक लेते हैं, ये है आर एस ग्रेटर देन आर आई और आर एस ग्रेटर देन आर नॉट। तो हमारा जो आर एम एस वी नॉट अपॉन आई एस होता है ये आर एम इंटू आर एल
प्लस आर एल प्लस आर नॉट इंटू का आर एस अपॉन आर एस प्लस आर आई। तो इस पर ये वाली कंडीशन लगाते हैं। तो आर एस क्या है, आर आई से ज़्यादा है, तो इसकी वैल्यू क्या निगलेक्ट मान लेंगे। इसी प्रकार इसकी वैल्यू क्या है, निगलेक्ट मान लेंगे। तो देखिए आर एम एस वी नॉट अपॉन आई एस बराबर, और ये आर एम इंटू आर एल अपॉन आर एल प्लस इंटू आर एस अपॉन आर एस। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या होगा, जो आर एम होगा। तो आर एम एस इक्वल टू आर एम। जो हमारा आइडियल कंडीशन मारा था वो हमारा क्या हो रहा, इस प्रैक्टिकल कंडीशन में जब हम इस कंडीशन को ले लेते हैं कि सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी क्या होगी, आर आई होगी, मतलब जो इनपुट रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगी, और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हमारी आर नॉट रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगी। तो हमारा जो है गेन जो है एम्पलीफायर का वो हमें पूरा का पूरा मिल जाएगा, उसमें कोई भी लॉस नहीं होगा। तो ये, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।